राजेश एक छोटे से शहर का बेहद सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसके पिता राम नारायण शहर के एक पुराने स्कूल में चपरासी थे और माँ सावित्री घरों में सिलाई करके किसी तरह घर का खर्च चलाने में उनकी मदद करती थी। राजेश बचपन से ही बहुत समझदार था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करते देखा था, इसलिए उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने माता पिता को हर तकलीफ से दूर कर देगा। स्कूल में भी वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके टीचर अक्सर कहा करते थे कि अगर इस लड़के को सही मौका मिला तो यह जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। राजेश हर सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ मंदिर जाता था और फिर पढ़ाई में लग जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या नौकरी की थी। शहर छोटा था और अच्छे मौके बहुत कम थे। कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। उस समय उसके मन में कई बार निराशा भी आती थी, लेकिन फिर वह अपने माता पिता के चेहरे याद करता और खुद को संभाल लेता। एक दिन उसके कॉलेज के पुराने दोस्त विक्रम का फोन आया। विक्रम अब शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा था। उसने राजेश से कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसे अपने ऑफिस में इंटरव्यू दिलवा सकता है। राजेश के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी। अगले ही दिन वह विक्रम के साथ उस बड़े ऑफिस में पहुंच गया। ऑफिस देखकर ही वह थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत शानदार था। कुछ देर बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसकी ईमानदारी और सादगी देखकर कंपनी के मालिक ने उसे तुरंत नौकरी दे दी। उस दिन राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह घर पहुंचा और अपने माता पिता को यह खबर दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे राजेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस में सबका भरोसा जीतने लगा। कंपनी के मालिक अरविंद मल्होत्रा भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन उसी घर में एक और इंसान था जिसकी नजर राजेश पर अलग ही तरह से पड़ चुकी थी। वह थी अरविंद मल्होत्रा की बेटी निहारिका। निहारिका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही जिद्दी और घमंडी भी थी। उसे बचपन से हर चीज बिना मेहनत के मिलती आई थी, इसलिए वह हमेशा यही सोचती थी कि दुनिया की हर चीज उसके इशारे पर चलती है। जब उसने पहली बार राजेश को देखा तो उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक साधारण लड़का उसके पिता का इतना भरोसेमंद बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसके मन में राजेश के लिए एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। लेकिन राजेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्चाई और मेहनत ही आगे चलकर उसके जीवन में एक ऐसी परीक्षा लेकर आने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। राजेश की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। हर सुबह वह समय पर ऑफिस पहुंचता, पूरे मन से काम करता और शाम को घर लौटकर अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें करता। उसके अंदर एक अजीब सी सादगी और सच्चाई थी जो हर किसी को उसकी तरफ आकर्षित कर लेती थी। ऑफिस के कर्मचारी भी अब उसे बहुत सम्मान देने लगे थे, क्योंकि वह कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। कंपनी के मालिक अरविंद मल्होत्रा भी कई बार मीटिंग में उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि अगर हर कर्मचारी राजेश जैसा ईमानदार हो जाए तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस चीज से राजेश को सम्मान मिल रहा था, वही चीज निहारिका के दिल में जलन की आग भी बढ़ा रही थी। निहारिका को हमेशा से यह आदत थी कि उसके पिता हर बात में उसकी तारीफ करे और उसकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन अब जब वह देखती कि उसके पिता राजेश की ईमानदारी की मिसाल देते हैं तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे उसने राजेश को नीचा दिखाने का मन बना लिया। एक दिन उसने ऑफिस में सबके सामने राजेश से बहुत कठोर तरीके से बात की और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक मामूली कर्मचारी है। लेकिन राजेश ने शांत रहकर उसकी हर बात सुन ली और बिना जवाब दिए अपने काम में लग गया। यह बात निहारिका को और ज्यादा चुभ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राजेश गुस्से में कुछ ऐसा बोल देगा जिससे वह उसे अपने पिता के सामने गलत साबित कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजेश की मेहनत से कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक दिन अरविंद मल्होत्रा ने पूरे ऑफिस के सामने यह घोषणा कर दी कि अब से राजेश
कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। यह सुनकर सभी कर्मचारी खुश हो गए, लेकिन निहारिका के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसी दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह किसी भी तरह राजेश को इस पद से हटाकर रहेगी। कुछ दिनों बाद कंपनी की एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई। यह फाइल उस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी जिसकी जिम्मेदारी राजेश को दी गई थी। ऑफिस में हड़कंप मच गया क्योंकि वह फाइल कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी। निहारिका ने मौका देखकर अपने पिता से कहा कि हो सकता है यह गलती राजेश से हुई हो, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था। अरविंद मल्होत्रा को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें राजेश पर पूरा भरोसा था। उन्होंने राजेश को अपने केबिन में बुलाया और शांत आवाज में पूछा कि क्या उसे इस फाइल के बारे में कुछ पता है। राजेश ने साफ शब्दों में कहा कि उसने वह फाइल बहुत संभाल कर रखी थी और उसे नहीं पता कि वह कैसे गायब हो गई। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि शक की उंगली उसी पर उठ रही थी। ऑफिस के कई लोग भी अब धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे थे। राजेश के लिए यह पल बहुत कठिन था, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। फिर भी वह चुप रहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। दूसरी तरफ निहारिका को लग रहा था कि अब उसकी योजना कामयाब हो रही है। उसे विश्वास था कि अगर यह आरोप राजेश पर साबित हो गया तो वह हमेशा के लिए इस कंपनी से बाहर हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत ने इस कहानी में अभी कई ऐसे मोड़ छुपा कर रखे हैं जो न केवल राजेश की जिंदगी बदलेंगे, बल्कि उसके अपने अहंकार को भी पूरी तरह तोड़ देंगे। ऑफिस में गायब हुई फाइल का मामला अब धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेने लगा था। कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसी फाइल से जुड़े हुए थे, और अगर वह दस्तावेज समय पर नहीं मिलते तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। अरविंद मल्होत्रा अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे, क्योंकि एक तरफ कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ उन्हें राजेश की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें हर पहलू से जांच करवानी ही पड़ रही थी। उन्होंने ऑफिस के आईटी विभाग को भी बुलाया ताकि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा सके। राजेश पूरे समय शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता जरूर थी, लेकिन उसके अंदर यह विश्वास भी था कि सच सामने आएगा। दूसरी तरफ निहारिका अपने केबिन में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब सबकी नजरों में राजेश गिर चुका है और जल्दी ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की गई तो कहानी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि रात को ऑफिस बंद होने के बाद कोई व्यक्ति उस केबिन में गया था जहां वह फाइल रखी थी। जब फुटेज को ध्यान से देखा गया तो वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निहारिका का ही खास दोस्त करण था, जो अक्सर ऑफिस में उससे मिलने आता रहता था। यह देखकर अरविंद मल्होत्रा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत निहारिका को अपने केबिन में बुलाया और फुटेज दिखाया। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि करण ऐसा कुछ कर सकता है। असल में करण लंबे समय से कंपनी के कुछ गुप्त दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह उन्हें दूसरी कंपनी को बेच सके। उसने निहारिका की दोस्ती का फायदा उठाया और मौका मिलते ही वह फाइल चुरा ली। जब यह सच्चाई सामने आई तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। राजेश पर लगा आरोप पूरी तरह झूठा साबित हो चुका था। अरविंद मल्होत्रा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद सबसे ज्यादा शर्मिंदगी निहारिका को महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने बिना सच्चाई जाने ही राजेश पर शक किया था और उसे सबके सामने अपमानित भी किया था। राजेश फिर भी शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे खुशी है कि सच सामने आ गया। अरविंद मल्होत्रा ने पूरे ऑफिस के सामने राजेश से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन राजेश ने तुरंत उनके पैर छूकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी निभाना उनका कर्तव्य था। यह सुनकर सभी लोग उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ निहारिका के दिल में पहली बार यह एहसास हुआ
कि जिसे वह हमेशा एक मामूली कर्मचारी समझती रही, वह इंसान दरअसल बहुत बड़ा दिल रखता है। उस दिन के बाद उसके मन में राजेश के लिए नफरत की जगह धीरे धीरे सम्मान पैदा होने लगा। लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि आगे चलकर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न केवल निहारिका के दिल को पूरी तरह बदल देगी, बल्कि राजेश की जिंदगी को भी एक नई दिशा देगी। उस घटना के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले लोग राजेश को सिर्फ एक मेहनती कर्मचारी के रूप में देखते थे, अब वे उसे एक ईमानदार और बड़े दिल वाले इंसान के रूप में सम्मान देने लगे थे। अरविंद मल्होत्रा का भरोसा भी उस पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के कई महत्वपूर्ण फैसलों में राजेश की राय लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निहारिका के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जिस लड़की को कभी अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं थी, वह अब कई बार चुपचाप बैठकर अपनी पुरानी हरकतों के बारे में सोचने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने अहंकार और घमंड में कितनी बार ऐसे लोगों को चोट पहुंचाई जो वास्तव में उसके भले के बारे में सोचते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके राजेश से अकेले में बात करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उसके केबिन तक पहुंची। राजेश उस समय एक फाइल पढ़ रहा था। निहारिका को सामने देखकर वह खड़ा हो गया और आदर से बोला कि अगर कोई काम हो तो वह तुरंत कर देगा। लेकिन निहारिका कुछ पल तक चुप रही। उसके लिए यह पहली बार था जब उसे किसी से दिल से माफी मांगनी थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा कि उसने राजेश के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और उसे उसके लिए सच में अफसोस है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। उसने कहा कि वह उन बातों को बहुत पहले ही भूल चुका है। यह सुनकर निहारिका को पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अब निहारिका अक्सर ऑफिस के कामों में राजेश की मदद लेने लगी और कई बार उसकी सलाह भी मानने लगी। समय के साथ उसे यह समझ आने लगा कि असली काबिलियत दिखावे या पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से आती है। इसी बीच एक दिन अचानक अरविंद मल्होत्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कुछ समय तक पूरा आराम करना होगा और कंपनी के कामों से दूर रहना पड़ेगा। यह खबर सुनकर निहारिका बहुत घबरा गई, क्योंकि उसे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी। ऐसे समय में राजेश ही था जिसने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसने दिन रात मेहनत करके कंपनी के हर काम को संभाला ताकि किसी भी प्रोजेक्ट पर असर न पड़े। कई बार वह देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करता और सुबह फिर समय पर पहुंच जाता। यह सब देखकर निहारिका के दिल में उसके लिए सम्मान और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात जब वह ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, निहारिका चुपचाप उसके पास आई और बोली कि उसने आज तक इतने समर्पण से काम करने वाला इंसान नहीं देखा। राजेश ने बस मुस्कुराकर इतना कहा कि अगर किसी पर भरोसा किया जाए तो उस भरोसे को निभाना ही असली जिम्मेदारी होती है। उसी पल निहारिका को एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली बार वह किसी इंसान से सच में प्रभावित हुई है। लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उसके पुराने व्यवहार की वजह से राजेश उसके बारे में गलत न सोचता हो। उस रात के बाद उसके दिल में एक नया भाव जन्म लेने लगा था, जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कंपनी के हालात भी पहले से बेहतर होते चले गए। राजेश की मेहनत और समझदारी की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो गए थे और कंपनी को भारी मुनाफा भी होने लगा था। अस्पताल में इलाज के बाद जब अरविंद मल्होत्रा घर लौटे और उन्हें यह पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा तरक्की हुई है, तो उन्हें अपने फैसले पर गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने राजेश जैसे ईमानदार इंसान पर भरोसा किया। एक दिन उन्होंने राजेश को अपने घर बुलाया। जब राजेश वहां पहुंचा तो अरविंद मल्होत्रा ने उसके सामने बैठकर कहा कि जिंदगी में पैसा कमाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन भरोसे को निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और राजेश ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान भी है।
यह सुनकर राजेश ने विनम्रता से कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। उसी समय निहारिका भी वहां बैठी थी और वह चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसके दिल में अब राजेश के लिए जो भावना थी वह सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रह गई थी। वह जान चुकी थी कि राजेश जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। कुछ देर बाद अरविंद मल्होत्रा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अब कंपनी की जिम्मेदारी धीरे धीरे राजेश संभाले, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उसके हाथों में कंपनी सुरक्षित रहेगी। राजेश यह सुनकर घबरा गया और उसने कहा कि वह इतना बड़ा फैसला लेने के लायक नहीं है। लेकिन अरविंद मल्होत्रा मुस्कुरा कर बोले कि काबिलियत वही होती है जो जिम्मेदारी से डरने के बजाय उसे निभाने की कोशिश करे। उसी समय निहारिका ने भी पहली बार खुलकर राजेश की तरफ देखकर कहा कि अगर वह कंपनी संभालेगा तो उसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उस दिन के बाद राजेश कंपनी के कई बड़े फैसलों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कंपनी पहले से कहीं ज्यादा सफल होती चली गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बदलाव निहारिका के अंदर आया था। जिस लड़की के अंदर कभी घमंड और जिद थी, वही अब विनम्र और समझदार बन चुकी थी। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हो गया और सभी कर्मचारी जा चुके थे, निहारिका ने हिम्मत करके राजेश से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि शायद वह पहले उसे समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इंसान का चरित्र और सच्चाई होती है, और राजेश में वह दोनों चीजें हैं। राजेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि उसने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। लेकिन उसने यह जरूर महसूस किया कि निहारिका अब पहले वाली लड़की नहीं रही। उसके अंदर सच में बदलाव आ चुका था। कुछ समय बाद जब अरविंद मल्होत्रा को यह बात पता चली तो उन्हें भी खुशी हुई, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी को अब सही मायनों में जिंदगी की समझ आ गई है। आखिरकार एक दिन पूरे परिवार और ऑफिस के लोगों की मौजूदगी में राजेश और निहारिका के रिश्ते को एक नया नाम दे दिया गया। वह दिन सिर्फ दो लोगों की खुशी का दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी का अंत था जिसमें अहंकार हार गया था और सच्चाई जीत गई थी। राजेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया था कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों या ऊंचे पद से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र से होती है। वहीं निहारिका ने यह सीख लिया था कि जिंदगी में कभी कभी हमें सबसे बड़ी सीख उसी इंसान से मिलती है जिसे हम शुरुआत में सबसे कम समझते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों ने मिलकर न केवल कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने रिश्ते को भी विश्वास और सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ा किया। इस तरह एक साधारण लड़के की सच्चाई और मेहनत ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि कई लोगों को यह सिखा दिया कि अगर इंसान ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता रहे तो देर से ही सही, लेकिन किस्मत भी एक दिन उसके साथ खड़ी हो जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन जरूर अपनी पहचान बना लेती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।